जी अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पे हम ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ से। और ये जो सानिया बलोचिस्तान हुआ है टनल का और अभी हो रहा है, अभी मतलब मुकम्मल तौर पे कोई तस्दीकशुदा खबरें नहीं आ रही। तो इस पे एक तो हैरानगी बड़ी है कि ये वाक़या हो क्यों गया। दूसरा ये बड़ी दुख की बात और तकलीफ की बात है कि ये वाक़या हो गया और इसमें बेगुनाह लोग जो बेगुनाह शहरी जो है वो नफरत की भेंट चढ़ गए। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ये दहशतगर्दी है और इसके पीछे इंडिया की वर्दी है। इंडियन लॉबी बड़ी खुश है। आप अगर इंडियन चैनल देख लें, ये कल वाक़या शुरू हुआ है तो उन्होंने बकवास करनी शुरू कर दी कि बलोचिस्तान BLB आज़ादी की तहरीक इस तरह करके ना उन्होंने उनका ये रवैया बता रहा है कि ये इसके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं और ये अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। जो खबरें आई हैं तो वहाँ पे जो टेलीफोन हो रहे हैं तलब हो रहे हैं ये अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। तो हमें बड़ा अफसोस है, हम इस आंदोलन वाक़े पर अपनी हुकूमत पाकिस्तान के साथ है हर लिहाज से और अपने इदारों के साथ है। उनकी कोशिशों से बहादुरी से कुछ ना कुछ बंदे रिलीज हुए। तो बाकी अफसोस ही है ये। अब अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पिछले कई सालों से नंबर ज़मान नहीं हुए हैं कि एक नया सानिया वाक़या हो गया पाकिस्तान में। और ये जो है वाक़या ये सबसे बड़ा वाक़या है हमारे मतलब जब से हम पैदा हुए हैं तकरीबन। मतलब इतना बड़ा हादसा आज तक नहीं हुआ और ना हमने कभी सुना किसी और मुल्क में कि पूरी की ट्रेन ही अगवा हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसा हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सुना है कि थी, लेकिन उनके साथ मतलब ये कि कुछ सिक्योरिटी करनी चाहिए थी या कुछ ऐसी बात थी, उसका भी हमें नहीं मालूम। और अभी भी तक जो है इतनी गैर तस्दीकशुदा खबरें हैं कि हम कोई अंदाज़ा लगाने से कासिर हैं कि असल वाक़या क्या हुआ है। लेकिन जो तकलीफ बात है कि इसके अंदर बेगुनाह बच्चे और औरतें और जो मर्द हज़रात हैं या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस या जो फौजी जवान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो लोग इस तकलीफ से गुज़र रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा रहा हम लोगों को कुछ तो सच बताएं कि ये हो क्या रहा है बलूचिस्तान के अंदर और ये कब से हो रहा है। हम तो शुरू से सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई आज़ादी की उनके मुताबिक कोई तहरीक चल रही है। अगर ऐसी कोई तहरीक है तो उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता या उसको इनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आइंदा क्या खबरें आती हैं और क्या सच सामने आता है तो फिर नया तज़किया और नया तबसरा करेंगे उसके बारे में। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम चलें थोड़ी देर में। कल बहुत दुख की खबर, अफसोस की खबर हम पाकिस्तानियों को यहाँ जर्मनी में मिली है कि हमारे प्यारे सूबा बलूचिस्तान में फिर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। और ये इतना बड़ा वाक़या है कि सानिया जो हुआ था पेशावर में पब्लिक स्कूल का, उसके बाद बल्कि उसके बराबर का ही वाक़या है ये, उसके बाद ये सारा है। तो बलाए मेहरबानी इस दहशतगर्दी को कौन रोकेगा? सियासतदान नहीं रोक सकते, उनके बस में नहीं है। तो ये हमारी पाक फौज ने ही रोकना है। जब भी रोके इससे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि गरीब पंजाबी, देखो ये एक बात सोचने वाली है कि उन्होंने टारगेट ही पंजाबी को करते हैं और पंजाबी जो है उसका क्या कसूर है, और वो भी गरीब पंजाबी को। क्योंकि अमीर पंजाबी तो जहाज में गुजर जाता है, भाई एयर हो जाता है कोयटा, ट्रेन में तो जाती पब्लिक है, गरीब आवाम। उसके लिए क्या सोचा है आप लोगों ने? खासकर मैं आर्मी से कहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, राय मेहरबानी वो सोचे। और सियासतदान देखो सानिया पब्लिक स्कूल में सारे इकट्ठे हो गए थे, इमरान खान ने अपना धरना खत्म कर दिया था। तो अभी मेरी सारे सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे हो के इस मसले का कोई हल सोचें अगर आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन, वरना देर हो जाएगी। मैं खुद कोयटा का रहने वाला हूँ, बहुत देर हो जाएगी। BLA तो आज की नहीं है और मुझे रोज़ाना और हर साल और हर कई साल बाद देखा है कि वो तरक्की कर रहे हैं इस मामले में। तो ये आप फिर अफसोस ही करते रहेंगे जैसे बांग्लादेश का हम रोके आज तक 50 साल भी हो, बांग्लादेश मारा था कभी। फिर ऐसा ना हो कि आपको अफसोस करना पड़े कि हाय हाय बलूचिस्तान मारा था। उसके हकूक़ उनको दे, जो उनके बनते हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए। और पाकिस्तानी पंजाबियों को मैं कहूँगा कि कोयटा जाने के लिए सोचें, एहतियात करें,
परहेज करें, खास तौर पर लेबर जो मिस्त्री मजदूर है, और क्योंकि है ही पहले मिस्त्री मजदूर और गरीब लोग हैं जिनको बहुत सोच समझ के बलूचिस्तान या कोयटा जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर कोयटा में ये जो सिब्बी और कोयटा के जो सारा बलोच एरिया है, क्योंकि ट्रेन पे ही आना है। और ये वाकई जो ट्रेनल है ये वही है, बुलान जो है ये बलूचिस्तान और सिब्बी 100 किलोमीटर है। इसके दौरान सेंटर में भी नहीं बनता, कोयटा से आगे कोलपुर से फिर आगे जाके। तो बराए मेहरबानी कुछ सोचें यार, गरीब आदमी फिर मारा गया, बहुत दुख और अफसोस की बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।